तो कैसा है दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सुंदर कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की परेशानियां दोबारा से बढ़ चुकी है। अब ईडी ने एक पॉन्जी स्कैम से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया है। सो इस पूरे केस के बारे में तो हम आज के इस विजुअल में बात करेंगे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर दोस्तों, जिस राज कुंद्रा को 2004 के सक्सेस मैगजीन में 198वें रिचेस्ट ब्रिटिश एशियाई के तौर पर रैंक दिया गया था, वो आज क्यों इतनी सारी कंट्रोवर्सीज से घिरे हुए हैं। खास करके 2021 का वो पूरा पोर्नोग्राफी केस, जिसकी वजह से राज कुंद्रा 2 महीनों तक सलाखों के पीछे थे। और इसके ऊपर तो खुद एक डेब्यूटेंट एक्टर के तौर पर कुंद्रा ने UT 69 नाम की मूवी बनाई थी। सो आज के इस एक विजुअल में आपको राज कुंद्रा की लाइफ से जुड़ी हुई इन सभी कंट्रोवर्सीज, जिसने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप सबके माइंड में खड़े किए होंगे, तो इन सब के बारे में आज बात करते हैं। और आगे इस विजुअल में बताई गई सभी इंफॉर्मेशंस की लिंक्स को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो आप सभी लोग इन सारी चीजों को एक बारी देख जरूर लेना। तो देखिए, राज कुंद्रा की ऑफिशियली अर्ली लाइफ की उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मगर कुछ सोर्सेज की माने तो कुंद्रा के मॉम डैड एक पंजाबी हिंदू थे, जो कि राज कुंद्रा के बर्थ से पहले ही लंदन चले गए थे, और फिर लंदन में ही राज कुंद्रा का जन्म होता है और उसका बचपन बीतता है। मगर 12th पास करने के बाद उसने कॉलेज छोड़कर सिर्फ 18 साल की एज में नेपाल जाकर पश्मीना शॉल, जो कि एक तरीके की हाथों से बुनी हुई शॉल होती है, इसकी उन दिनों ब्रिटेन के मार्केट में काफी डिमांड हुआ करती थी, जिसके चलते वो इस शॉल को नेपाल से ब्रिटेन इंपोर्ट करवाने लगे। और फिर यहाँ उसने इस शॉल को बड़े बड़े फैशन रिटेलर को बेचने का धंधा शुरू किया, और धंधा हिट हो गया। कुंद्रा ने पहली बार लाखों रुपए की कमाई की, जिसके चलते फिर वो 2007 में दुबई चले गए, और फिर वहां जाके उन्होंने एक एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC की शुरुआत की। और ये कंपनी भी मेनली मेटल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के साथ डीलिंग करती थी। जहाँ कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुंद्रा का यूके में ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एनर्जी, स्टील, शेयर, मीडिया, स्पोर्ट्स और गोल्ड ट्रेडिंग जैसी 10 से भी ज्यादा कंपनीज में अपना स्टेक था। यानी कि राज कुंद्रा का पैसों का ग्राफ पूरी तरीके से ऊपर जा रहा था। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान कुंद्रा ने 2 बार शादी भी की थी, पहले कविता कुंद्रा के साथ, जिनसे उनकी एक बेटी हुई, और फिर उनके साथ डाइवोर्स के बाद 2009 में कुंद्रा ने फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ शादी की, और उनकी शादी के बाद ही कुंद्रा लंदन से इंडिया वापस लौट गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर शिल्पा शेट्टी के साथ शादी करने वाले साल ही यानी कि 2009 में कुंद्रा और शेट्टी ने मिलकर मॉरिशस के एक ऑफशोर कंपनीज की मदद से इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की एक टीम राजस्थान रॉयल्स में $16.8 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेट 80.6 करोड़ रुपए देकर इस राजस्थान रॉयल टीम के 12% के शेयर को खरीद लिया। और इस पूरी बात पर भी उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा इस पूरे इन्वेस्टमेंट की लीगलिटी पर क्वेश्चन खड़े किए गए थे। लेकिन कहानी में दोस्तों असली ट्विस्ट 2013 के साल में आता है। आपको शायद याद होगा कि इस साल राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर S श्रीसंत, अंकित चौहान और अजित चंदीला को दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इनफैक्ट इस मामले में आगे चल के दिल्ली पुलिस ने मुंबई में से 7 सट्टेबाजों और दिल्ली में से 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। और क्योंकि IPL में ऐसी मैच फिक्सिंग पहली बार पकड़ी गई थी, तो उस टाइम पर खास करके पुलिस इस पूरे केस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान रॉयल के स्टेक होल्डर होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने कुंद्रा को भी इस फिक्सिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। बट उस पूछताछ के बाद कुंद्रा को एक क्लीन चिट दे दी गई थी। मगर फिर 2015 में जाके इस पूरे केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने कुंद्रा को क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के उनके इन्वॉल्वमेंट से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया था। लेकिन दोस्तों राज कुंद्रा यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने क्रिकेट के अलावा भी 2012 में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ मिलकर एक प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट सुपर फाइट लीग की शुरुआत की। फिर 2016 में कुंद्रा और शेट्टी ने अपनी एक संयुक्त कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक ऑनलाइन पोकर गेम की शुरुआत की थी, जहां खिलाड़ियों को बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिलता था। मगर जब इस गेम के साथ शैन वॉन और दूसरे फेमस पर्सनालिटी
के जुड़ने की अफवाहें फैलने लगी तो इस धंधे को भी राज कुंद्रा ने बंद कर दिया। सो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक राज कुंद्रा ने डिफरेंट टाइप्स की लीग और गेम्स के बिजनेस में ऑलरेडी अपना हाथ डाल के देख लिया था, मगर हर बार किसी ना किसी बिजनेस की वजह से उनके ये सभी बिजनेस बंद हो जाते थे। और यहीं पे दोस्तों इस कहानी में